हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सहर होने को है एपिसोड 173 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। माहिद को समझ आ गया है कि सहर अब अपने आप से बाहर जाएगी। वो रोना रोना शुरू कर दी हुई है और उसको काम डाउन करने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसको संभालने की कोशिश किया है और जैसे भीड़ से बचा के उसको बाहर निकाल के ले गया, क्योंकि उसको पता है कि उस भीड़ में सहर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है और इस वजह से वो उस भीड़ से निकल के सहर को लेकर के जा रहा है। वो मैं कल ही सोच रही थी कि यार सहर का हाथ पकड़ के उसको काम डाउन क्यों नहीं किया उसने, बट आज उसने कर दिखाया। ये हुस्ना फुफ्फी माहिद के पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेती है तमाशा लगाने के लिए। और इनको किसी चीज़ का पहले से अगर पता होगा तब ना एक तमाशा नया खड़ा कर पाएंगी, और इनको तो कुछ पता है नहीं, जिसका नतीजा ये है कि ये बहुत बेचैन हो गई है कि तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। माहिद बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है इस बार कि सहर इन 7 सालों में मेरे को कभी नहीं छोड़ी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी मंगनी के लिए किसी से मशवरा करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स माहिद नियाज़ी बहुत सही बोले हो। इन दोनों माँ बेटे को ना तुम घर से ही निकाल दो यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसीबत तो यही दोनों है गाइस। और जैसे माहिद कह रहा है सबके सामने कि सहर इन 7 सालों में मेरे को कभी छोड़ी ही नहीं है, फिर हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम उनसे मंगनी करें। वाओ, क्या मस्त झूठ बोलते हो माहिद तुम। और ये इंसा इतनी परेशान, इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है। मैं हर एपिसोड में ना यही सोचती हूँ कि अब इसका क्या है यार, इसका अपना बेटा है, इसका अपना ज़िंदगी है, ये माहिद में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। माहिद जिस कदर से सबको अब रियलिटी चेक दे रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माहिद नियाज़ी, यू आर ग्रेट, बहुत अच्छा। और ये नाज़िमा, बेचारी नाज़िमा उसको मंगनी के तहे दिल से उसको मुबारकबाद तो देने गई थी, लेकिन मिला क्या उसको? इग्नोर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वैसे ये अब तक अपने बारे में, खालिद के बारे में बात क्यों नहीं की है माहिद से? करनी चाहिए इसको अपने बारे में बात। ये अपनी सहर को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे आया, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि सहर इस वक्त नियाजी मंजिल में कहाँ जा सकती है। वो कौन सा जगह है जहाँ पे वो सुकून ढूंढने के लिए, शांति से रहने के लिए जाती है। और अब वो सहर के पास आकर के ना उसको काम डाउन करने की कोशिश तो करेगा। पता नहीं, मे बी वो कामयाब भी हो जाए। OMG, तो ये बिल्ली काम डाउन करने में अब हेल्प करेगी, क्योंकि ये बिल्ली शहर की पुरानी वाली बिल्ली है जिसकी उसने जान बचाई हुई थी, और वो बिल्ली अब भी नियाजी मंजिल में घूम रही है। माहिद को बहुत अच्छे से पता है कि शहर को काम डाउन करने के लिए क्या करना चाहिए। इस कुछ न कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेता है। इस बार बिल्ली का सहारा लिया है, और वो बिल्ली को कितना क्यूटली लेकर के जा रहा है ना शहर को संभालने के लिए। यार, इसको बिल्ली में इंटरेस्ट भी नहीं है, कुछ खास इसको पसंद भी नहीं है, बट स्टिल वो शहर के लिए ऐसा कर रहा है। मुझसे तो इसकी हरकतें देखी ही नहीं जा रही है यार। ये डे हमेशा कुछ न कुछ नया नया कर रही है। अब तो ये माहिद को पागल बनाने वाली है, माहिद की यादाश्त को ख़त्म करने का कोशिश करने वाली है। माहिद बिल्कुल बेकाबू होने वाला है। गाइस, यू नेवर नो अबाउट हर, बट ये बहुत बड़ा गेम करने वाली है इस बार। वो जो मेडिसिन देगी ना ये माहिद, उस मेडिसिन की वजह से माहिद का स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और फिर वो बेकाबू होने लगेगा, वो पागलों की तरह बिहेव करने लगेगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा, शहर के भी कंट्रोल में नहीं आएगा। ऐसा होगा। फिर अभी सहर और माहिद पिज़्ज़ा पार्टी भी करने वाले हैं। आज के एपिसोड में ना किए तो कल या परसों वाले एपिसोड में तो ज़रूर करेंगे। ऐसा BTS देखी हूँ मैं। फिर सहर माहिद एक ही बेड पे सोते हुए भी नज़र आने वाले हैं, सेम ड्रेस में जो आज ड्रेस पहना हुआ है ना, उसी ड्रेस में। मैंने सब BTS में देखा हुआ है, सो मैं BTS के हवाले से ये सब बता रही हूँ। बहुत प्यारे प्यारे सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। कभी माहिद सहर की गोद में सर रख के सोता हुआ नज़र आने वाला है, तो कभी सहर माहिद को अपनी बाहों में सुलाने वाली है, मतलब उसको लेकर के उसके साथ सोती है, उसको काम डाउन करती है। कुछ इस टाइप्स के एपिसोड आने वाले हैं। वैसे उस दिन आप लोगों ने देखा जब कैश हॉस्पिटल से आया हुआ था यहाँ कश्मीर से,
तब ये फुप्पी कितना उसके ऊपर प्यार जता रही थी माहिद के सामने, हाय अल्लाह कर कर के, मेरे बच्चे कर कर के। और आज उसी बच्चे के साथ इतनी बदतमीजी की, बच्चे से उसका खिलौना तक छीन लिया। माहिद को पता है कि कैसे कैसे शहर का मूड ठीक करना है, और बेचारे को कोई और रास्ता नहीं मिला, उस बिल्ली को छोड़ दिया ताकि वो शहर अपने आप उस बिल्ली में बिजी हो जाए और ये सारी बातें भूल जाए। बाकी जो भी हुआ है कौसर आंटी से रिलेटेड प्रीवियस सारी बातें वो भूल जाए, उसको कुछ भी याद ना रहे, डाइवर्ट हो जाए उस टॉपिक से। और हुआ वही, शहर उस बिल्ली के चक्कर में अपना माइंड डाइवर्ट कर ली, और अब जाके माहिद नियाज़ी को रिलैक्स मिल रहा है कि चलो भाई अब मान गई, बंदी मान गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मसला नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा मनाने में। वाह यार, हाउ क्यूटली ही सेड कि हम जानते हैं कि आपको अपनी पहली मरीज खुश कर देगी। जब इतना कुछ शहर को बता दिया कि वो आपकी पहली मरीज है छोटू, जिसके पाँव में ज़ख्म हुआ था, आपने रुमाल बांधा था, उसका इलाज किया था, तो ये भी बता देते ना कि हाँ हम दूर खड़े सब देख रहे थे। तो झूठ क्यों बोल रहे हो माहिद नियाज़ी कि हम क्यों होंगे वहाँ पे, हमें छोटू बताई है। हाँ, ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हो तुम माहिद, झूठ बोल रहे हो ना बच्चे, तुम देखे थे ना, दूर खड़ा होके सब देख रहा था, और यहाँ पे झूठ बोल रहा है कि मेरे को छोटू ने बताया। छोटू बताया कि दूर से देख रहे थे शहर को। 7 साल बाद भी माहिद को शहर की इतनी छोटी छोटी बातें सब कुछ याद है। शहर में क्या सोच रही होगी ना यार, माहिद 7 सालों में बिल्ली के पास भी जाना सीख गया है। एंड शहर सेठ कि आप, बिल्ली आपके कमरे में गई थी, इतना चौंक के बोल रही है। एंड ही सेड दैट कि आपको क्या पता कि इन 7 सालों में हमने क्या क्या सीखा है। वैसे माननी पड़ेगी, सही बात है, माहिद बहुत कुछ सीखा है इन 7 सालों में। बेचारा वो सब कुछ करना सीख गया है जो शहर को पसंद है, सब कुछ करता है। माहिद को बिल्ली से इतना डर लगता था और इतना डरता है, ये बात अब जाके दिखाया गया है बहुत ज़्यादा, टू मच। मतलब ये तकिए के रूई एंड ऑल से वो उस बिल्ली को पसंद है, ये सारी चीज़ें अब बताया जा रहा है, इतना टाइम पहले से नहीं बताया जा रहा था। माहिद आया था शहर को शांत करने के लिए, शहर तो शांत हो गई, लेकिन मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि माहिद को पैनिक अटैक आना अब शुरू हो गया है। अब वो पैनिक हो रहा है, जिस वजह से वो वहाँ से अब अपना जान छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहा है। शहर उसको रोकने का कोशिश कर रही है, और रोकने के चक्कर में उसका हाथ पकड़ लिया। ओए होए, इस बार तो शहर उसका हाथ पकड़ी है। क्या सीन है ना, बहुत प्यारा सीन है। इस बार शहर माहिद का हाथ पकड़ के रोक रही है। इस प्यारे से क्यूट से सीन के लिए मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरे साथ हो। इस आई कांटेक्ट पे तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां। गाइज, इस प्यारे से सीन के लिए ना मुझे ये गाना बहुत परफेक्ट लगा है, इसलिए मेरे को गाना नहीं आता है, मैं बहुत टाइम से गाना वाना ट्राई नहीं कर रही ना, इसलिए थोड़ा सा मैं बेसुरी हो गई हूँ। पहले मैं बहुत अच्छा गाती थी, बट नाउ मैं गाना वाना छोड़ दी हूँ, बहुत लंबे टाइम से छोड़ी हूँ। लगभग मैं 2017-18 में गाना गाया करती थी, उसके बाद मैं छोड़ दी। सो इसी वजह से मेरी गाने की जो थोड़ी लय है ना वो ख़राब हो चुकी है। और शहर क्या कह दी, छोटू को छोड़िए, आप तो हमारी तरफ भी ध्यान से नहीं देखते यार। शहर क्या चाहती हो, तुम्हें वो प्यार भरी नज़रों से देखे, निहारे, यही चाहती हो। वो देखता है तुम्हें, लेकिन दूर से देखता है, तुम्हें पता नहीं चलता डार्लिंग, लेकिन वो देखता है, और वो बहुत प्यार से देखता है। बट तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें वो समझने ही नहीं देना चाहता। उसके अंदर का जो डर है ना, जो भय है ना, उसको ये सब चीज़ करने से मजबूर करता है। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद उसके और तुम्हारे बीच में एक लंबी दीवार खड़ी की हो, तो वो कैसे देखेगा तुम्हारी तरफ। जस्ट थिंक अबाउट इट डार्लिंग। शहर को अब समझ में आ रहा होगा कि माहिद उसका कितना ख्याल करता है,
कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उससे शहर के ज़ख्म हरे हो जाएँगे, शहर को तकलीफ़ पहुँचेगी और शहर को तकलीफ़ ना पहुँचे इसलिए वो इस टॉपिक को ही स्किप कर दिया, वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। और शहर तो आई है उसका इलाज करने के लिए, उसे रिश्ते बनाने नहीं आई है, उसका इलाज करने आई है। तो वो बस जानने की कोशिश में लगी हुई है कि उस दिन दरगाह में क्या हुआ था, माहिद इतना बेकाबू क्यों हो गया था। ये सारी चीज़ें शहर जानने का कोशिश कर रही है, लेकिन अफ़सोस वो नहीं बताएगा क्योंकि वो डरता है बताने से सारी चीज़ें। उसको पता है कि ये जो भी हो रहा है शहर की वजह से हो रहा है और वो शहर को दोष नहीं दे सकता। क्या बात है, वो उस बिल्ली की वजह से हर ड्रामे में हीरो हीरोइन को बचाता है। इस बार शहर माहिद को गिरने से बचा ली। आहा, वाह यार क्या सी। ब्रेकिंग न्यूज़ हीरोइन ने बचाया हीरो को गिरने से। और ये सब हुआ किसकी वजह से है? उस बिल्ली की वजह से। वो बिल्ली इन दोनों को शहर के दुपट्टे में लगे हुए धागे से ना गोल गोल राउंड राउंड घूम के इन दोनों के पैर को फंसा दी, जिसकी वजह से अब ये माहिद गिरते गिरते बचा है। उसके रिजल्ट में ये प्यारा सा एक आई कांटेक्ट हो गया। ओफ यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ये दोनों जब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं ना तो ऐसे खो जाते हैं ना जैसे कि सब कुछ शांत हो गया है, पूरी दुनिया शांत हो गई है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, बस हम हैं, तुम हैं, हमारे अंदर के जज्बात हैं, हमारी आंखें बातें कर रही है, ज़बान शांत है, कुछ ऐसी। इनकी आंखें कुछ और बात करती है एक दूसरे से और इनका ज़बान कुछ और बात करता है एक दूसरे से। ज़बान जहर उगलता है और आंखें प्यार। ड्रामे का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मुझे ये गाना लगता है। जब भी कोई प्यारा सा सीन होता है ना क्रिएट, तो सबसे पहले ना ये गाना बजता है। जब शहर अपने हाँ, मम्मी के फ़ोन में शायद लॉगिन है, मम्मी के मोबाइल में है मैं। गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके कि ये डॉक्टर फरीद की बेटी अमाल को अक्ल आया है, उनका प्यार इस लड़की को नज़र आया है। ये कह रही है कि इसका मतलब ये है कि आप हमें अपने साथ रखने के लिए ये सब नहीं कर रहे, आपने मेरे लिए नहीं किया, आप मुझे मनाने के लिए कुछ भी नहीं किए। मतलब ये चाहती है कि डॉक्टर फरीद इसको मनाए, अपने साथ रखे। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं जेन्युइन में चाहती थी कि डॉक्टर फरीद अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहे क्योंकि ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते। चलो इतने दिनों में मैडम ये तो मिस की है कि हाँ मेरा एक बाप है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जिसके साथ मुझे रहने चाहिए, जिसके साथ की मुझे ज़रूरत है। फाइनली इसको समझ तो आया। वही तो मैं सोचूं कि इतना बदतमीज़ी करती है लेकिन फिर भी एक बाप को हम बेटियां हर चीज़ इस दुनिया से भुला सकती है लेकिन एक अपने पापा के प्यार को ना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं कर सकती। वो बहुत प्यारा होता है, हमारे लिए बहुत प्रीशियस होता है। एंड नाउ अमाल प्रूव्स इट कि बाप का प्यार बहुत प्रीशियस होता है, वो कहीं नहीं मिलता। और अमाल को तो इसके रियल वाले फादर से तो प्यार नहीं मिला लेकिन डॉक्टर फरीद इसको बहुत प्यार किए हैं। अब ये डॉक्टर फरीद का वेट करेंगे हॉस्पिटल में। मुझे ये बात बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ ये सीन देखने के बाद। में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरे खुद की लाइफ की स्टोरी चल रही हो, वैसे मुझे खुशी हो रही है तो हो रही है। शहर हॉस्पिटल में आते अमाल को देख करके बेचारी का ऐसा रिएक्शन, अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है। क्योंकि हमें जिस चीज़ का उम्मीद नहीं होता ना किसी इंसान से, और वो हमारी उम्मीद के
अपोजिट चलता है तो थोड़ा सा शॉकिंग होता है, और शहर के लिए भी ये शॉकिंग ही है कि ये डॉक्टर फरीद से मिलने कैसे आ सकती है। तो फनी यार। मेरे अलावा तूने और कितने भाई बहन पाल के रखे हुए हैं। यार बीइंग अ ब्रदर एंड सिस्टर ऐसा फील होता है कि जो मेरा भाई है वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, जो मेरी बहन है वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने किसी और से शेयर किया, दिस इज अनफेयर विथ मी, और ये बहुत बुरा होगा। महल क्या कह रही है, तुम और माहिद एक कैट पेरेंट्स बन चुके हैं। और हम कैट की आंटी। ओ एम जी यार, क्या खूबसूरत रिश्ता है ना कैट के पेरेंट्स और उसकी मासी। उफ। शहर को माहिद का तो बहुत ज्यादा ख्याल है, बट ये बात तो हमारे भी माइंड में आया है अमाल कि ये से माहिद की एक्स वाइफ बोल रही है या फिर उसकी डॉक्टर। ऑफ कोर्स उसकी एक्स वाइफ बोल रही है, क्योंकि डॉक्टर इतना इतना टेंशन तो नहीं लेती है, ये एक बीवी बोल रही है। इन दोनों का रोमांस देख के तो मुझे हंसी ही आ रहा है। ये इस उम्र में इन लोगों का ये चल रहा है। और एक ये हुस्ना फुप्पी है, अपने हस्बैंड से इतना प्यार जता रही है, और माहिर शहर के करीब जाने की कोशिश करता है तो उसको रोकने का कोशिश करती है। कमीनी फूफी, हाय गजब बिलौटी, क्या तरकीब निकाली है ना अपने हस्बैंड से झूठ बोल करके उस दवाई के बारे में पता लगाने के लिए। आप लोगों को पता नहीं, ये जो दवाई अभी ये हकीम इसको दिया, इसका हस्बैंड इसको दिया है, वो दवाई खा कर खिलाएगी माहिद को, जिसकी वजह से माहिद बेकाबू हो जाएगा। इतना बेकाबू होगा, इतना बेकाबू होगा ना कि वो होश में ही नहीं रहेगा, वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइज अपकमिंग एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है, मैं तो पहले ही बोली थी, बिकॉज मैं कल ही बीटीएस देख रही थी। आप लोग देख सकते हैं सहर माहिर दोनों एक साथ एक ही बेड पे है। माहिर का दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गया है, सहर उसको बस संभालने की कोशिश में लगी हुई है, और वो सहर को इम्प्रेस करने के कोई तोहफा बना रहा है, और सहर को ये भी साथ में शायद समझ में आएगा कि माहिर उससे कितना प्यार करता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।